मेरे मैनेजर ने एक न्यूज मुझसे शेयर करी थी और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में एज अ बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह, एज अ फादर फिगर मुझे बात करनी चाहिए। वो न्यूज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। मैं बेंगलोर में रहता हूं और ये न्यूज बेंगलोर की ही है। अब इस न्यूज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 26 साल का एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ सेक्सटोर्शन रैकेट की वजह से। ऑनलाइन उसके साथ एक फ्रॉड हुआ, हम लोग उसको फ्रॉड ही कह सकते हैं। उससे सेक्सटोर्शन, सेक्स की यानी इंटीमेसी की वजह से कुछ वीडियोस कैप्चर हो गई और उसके बाद उससे फिरौती मांगी गई और फाइनली ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब इस वजह से मैं राजी हुआ, इस वजह से मुझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो लड़का बेंगलोर का था और वो लड़का जिसका नाम अविनाश था, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। अचानक से क्या होता है, उसे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है नेहा नाम की लड़की की। ठीक है, आप नाम पे मत जाइएगा, बट धीरे धीरे रिक्वेस्ट आती है, बातें होने लगती हैं। उसे नहीं पता था कि जो लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है उसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा है। धीरे धीरे बातें होने लगती हैं, बातें और बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे और क्लोज आने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो लड़की बेंगलोर की नहीं थी, समझ रहे हो? वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी नहीं मिले। वो बेंगलोर की थी ही नहीं, कभी मिले नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही बातें हो रही हैं। धीरे धीरे पर्सनल नंबर शेयर हो गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने वीडियो कॉल शुरू किए, वहां से इंटीमेट चीजें शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया जब उस लड़की ने इंटीमेट वीडियोस शेयर किए, उस लड़के को बोला कि तुम भी इंटीमेट वीडियो शेयर करो, तो गलती वहीं हो गई। उस लड़के ने बिलीव कर लिया और उस लड़के ने इंटीमेट वीडियोस, लाइव वीडियोस जो भी था, ऐसे वीडियो कॉल्स किए जिसकी वजह से वो फंस गया। वो वीडियो रिकॉर्ड हो गए। कुछ दिनों बाद वो लड़की गायब और लड़की के पीछे जो रैकेट काम कर रहा था उसने अब उस लड़के को परेशान करना शुरू किया। उसने वो वीडियो फॉरवर्ड किया और कहा कि आपने अगर इतने पैसे हमें नहीं दिए तो हमें वीडियोस आपकी फैमिली को भेज देंगे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे। डर के मारे, क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ठीक है, इट्स नॉट लाइक खाना खाया है, इट्स अबाउट इंटीमेसी शेयर की है, जो कि इंडिया में एक टैबू है। इसके बारे में लोग बात नहीं करते जनरली। ठीक है, सो जब ऐसा कुछ हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यार अगर ये चीज पब्लिकली चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, घर पे मुझे लोग कैसे देखेंगे, मैं आईएएस की तैयारी करने आया हूं। ठीक है, एक ऐसा केस हुआ। उसने शुरू में पैसे दिए, उस पैसे, अब देखो जब भी आप पैसा देते हो ना तो उनकी भूख और बढ़ जाती है। तो जब उसने पैसे दिए शुरू में तो उन्होंने बोला कि उनका पेट भरा नहीं, उन्होंने कहा हमें और चाहिए। ऐसे करके वो पैसे मांगते गए, मांगते गए, मांगते गए। वक्त ऐसा आया कि उससे संभला ही नहीं, अब उसके पास पैसे इतने कहां से होते। फाइनली उस लड़के ने यह सोचा कि शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, तभी ये जो झंझट है वो खत्म होगा। और वो लड़का दुनिया को छोड़ के चला गया। शायद अगर ये सब नहीं होता तो आज वो आईएएस की प्रिपरेशन करके कहीं अच्छा आईएएस बन चुका होता और हमें एक अच्छा आईएएस देखने को मिलता। पर उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू हुई। इतनी बुरी, मतलब मैं कहता हूं कि शायद कभी कभार ऐसा लगता है कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है। कि फैमिली जिसने अपना 26 साल का नौजवान लड़का खो दिया, वो लड़की फिर से उसकी बहन को कांटेक्ट करती है, पता कर लेती है कि उसकी बहन को कांटेक्ट करती है और उसको बोलती है कि मैं अविनाश को देखे मुझे बहुत दिन हो गए, मैं अविनाश की, मतलब बताया कि अविनाश की गर्लफ्रेंड, मुझे उसे देखे बहुत दिन हो गए, ऐसा करके। और जब वो ऐसा बात बोलती है तो वो उसकी सिस्टर कहते हैं कि अब ही इज नो मोर, वो अब जिंदा नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, वही रैकेट वापस से अविनाश की बहन को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, उसकी वीडियोस हमारे पास है, हमें पैसे चाहिए, नहीं तो वीडियोस हम पब्लिक कर देंगे। अब उसकी बहन थोड़ी समझदार थी, उसने पुलिस को ये केस रेफर किया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे भाई के साथ और मुझे लगता है कि उस सेक्सटोर्शन की वजह से उसकी जान गई है। फाइनली पुलिस ने पूछताछ की, समझ में आया कि वो लड़की एक्चुअली बेंगलोर की थी ही नहीं। वो एक रैकेट चलता था कहीं राजस्थान में दूर और वहां पे कुछ लोग थे जो उसको बराबर से ब्लैकमेल कर रहे थे और उससे परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। ये पूरा केस था। अब आप ये सोचिए, और ये केस आपने सुना होगा, मैं आज इसके आगे की बात करूंगा। ठीक है, तो ये केस ओवरऑल हुआ था और आप सोचिए कि आप ये कितना बर्निंग इशू है। और अगर इसके बारे में ढंग से बात की होती घर पे, या घर पे बताया होता, पेरेंट्स ने इसके बारे में डिस्कशन किया होता, या घर पे लोगों ने डिस्कशन किया होता, तो शायद हमारे लिए टैबू नहीं होता और हम लोग इतने झंझटों में फंसते नहीं। ठीक है, आपने कभी फूड टोर्शन सुना है क्या? खाना खाते हो आप, नॉर्मली खाना खाते हो, खाना खाने की अगर फोटो शेयर कर देते हो या वीडियो शेयर कर देते हो, कोई कुछ बोलता है? नहीं।
इसकी वीडियोस या फोटोज आप शेयर करते हो या अपनी इंटीमेट वीडियोस या फोटो शेयर करते हो तो बहुत बड़ा टैबू है, बट वैसे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बारे में लोग बात तक नहीं करते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? अगर बात की होती तो शायद इसे हम समझते और इसके प्रोन्स एंड कॉन्स को भी समझते हो तो शायद ये सब दिन हमें देखने नहीं पड़ते। और आज ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में सारे लोग बैठे, ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस वजह से मैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा आज के सेशन को। चलिए, और ब्लैकमेलिंग यहीं से शुरू होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रैकेट होता है इसके पीछे, एक लड़की जो आपसे बात कर रही है उसकी क्या इसके पीछे की मंशा है ये हम नहीं जान सकते, इसलिए बी केयरफुल। बात करने से पहले आप जान लीजिए, पहचान लीजिए कि वो लड़की कौन है। रैंडम लड़की आपको क्यों अप्रोच कर रही है, जरा सोचे हो आप लोग। उसके पीछे की मंशा जाने बिना आप लोग कैसे पर्सनल हो सकते हो, कैसे पर्सनल चीजें आप शेयर कर सकते हो। बी केयरफुल अबाउट दैट, मत करिएगा, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा केस है और मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ लड़कों में ही सीमित नहीं है, कि लड़के इसके विक्टिम नहीं है, लड़कियां भी हैं। एक केस यहां पर आई थिंक यारमाउथ, बाहर की कंट्री, वहां पे 12 साल की एक लड़की थी जो कि सेक्सटोर्शन की विक्टिम हुई। और मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर तो ये केस निकल के आ गया। और एक और बेंगलोर में एक केस था बिजनेसमैन के साथ जो कि 54 साल के थे, वो भी सेक्सटोर्शन में फंस गए थे। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, फाइनली उन्होंने पुलिस को बताया, तब जाके वहां से बाहर निकले। एक और बात आपको बताता हूं, हम जब यहां पर सेक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, इसको टैबू मानते, तो सेक्सटोर्शन तो दूर की बात है, इसके बारे में कोई बात कर ले। और अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो तो हम लोग उसे सहते रहते हैं, बड़ी अजीब सी बात है, और उसके बारे में लोगों को बताते ही नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे, इंडिया में अभी भी हो रहे होंगे। अभी भी दुनिया के किसी कोने में, इंडिया के किसी कोने में कोई किसी को सेक्सटोर्शन से ब्लैकमेल कर रहा होगा और वो ब्लैकमेल हो रहा होगा, पैसे दे रहा होगा। आज उस वीडियो को ध्यान से देखो, लेकिन आज के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि आप पैसा देना बंद कर दोगे, क्योंकि ये टैबू मैं आज खत्म कर दूंगा, मैं आपको श्योरली कह सकता हूं। तो हमें अगली बार से पैसे नहीं देने हैं। कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हारी जो पर्सनल फोटोज हैं मैं उसे शेयर कर दूंगा, मैं उसे ऑनलाइन में डाल दूंगा, इसको भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा, उसे एक ही जवाब देना, भाई तू भेज दे, मैं देख लूंगा। और मैं एक चीज ऐसी आपको बताऊंगा लास्ट में जो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके दिल को इतनी तसल्ली मिलेगी और आप बोलोगे कि सर बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, फाइनली एक केस और था और ये लड़कों और लड़कियों सभी इसके शिकार हैं और हमें इसके बारे में बात इसीलिए करनी जरूरी है। इनफैक्ट मुंबई पुलिस ने, लुक एट इट, मुंबई पुलिस ने एक सेक्सटोर्शन वाला एक रैकेट पकड़ा, उनमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी किया जिनका काम ही यही था, वो सिर्फ यही काम करते थे। थिंक ऑफ इट, लोगों को फंसाना, उन्हें कॉल करना, उनको फंसाना, इंटीमेट वीडियोस या फोटोज निकालना। कई लोग तो ऐसे भी हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट, आपके जिनको फोटोशॉप्स आती हैं या फिर जिनको एडिटिंग आती है वो आपके फोटोज को लेके, एक मेरे को बड़ा दुख हुआ, एक अकाउंट था जिसने बहुत बेकार, इतने मतलब बुरे लोग हैं जिनको मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग यार वक्त में अच्छा काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना यार, घर पे देखो, बुक्स पढ़ो, अच्छे काम करो, पैसा कमाने के लिए भी अच्छा जरिया बहुत है, समझ रहे हो? पैसा कमाने के अच्छे जरिए बहुत है, क्यों आप बुरे रास्तों को आजमा रहे हो और अपना रहे हो? एक इंस्टाग्राम का फेक अकाउंट था जिसमें बहुत बुरी बुरी फोटोज डाल रखी थी, उसने मेरा नाम लिखा हुआ था, एंड आई वाज शॉक्ड कि लोगों को सिर्फ इतना ही रह गया क्या काम। बहुत बुरी बात है, और प्लीज आप ये बुरे बुरे काम तो एटलीस्ट मत करो। क्या देके जा रहे हो और क्या लेके जा रहे हो? फाइनली जब उन्हें पकड़ा गया, मुंबई पुलिस ने पकड़ा, तो समझ में आया कि इनका काम ही यही है, ये सेक्सटोर्शन का रैकेट चलाते हैं, ठीक है, और ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं, फिर उनसे पैसा मांगते हैं, और क्योंकि लोग शर्म के मारे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो वो लोग पैसा देते भी हैं। जरा समझिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, दिल्ली के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस आपको आपके आसपास के भी मिल जाएंगे जो कि बोल नहीं रहे, उनको कहिए आपकी बाहर निकलिए और पुलिस को बताइए। बेटर ये है कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, दैट्स नॉट एट ऑल गुड, ब्लैकमेलिंग इज वेरी बैड, ओके? देखिए, इंटीमेट हो रहे हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, वो अलग बात है, आप प्यार करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर आप उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो और आपको गलत काम करने के लिए उकसा रहा है, तो वो गलत है, उसके बारे में आप बताइए। उसके बारे में क्या क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक और रिपोर्ट में आपको बताता हूं, सेक्सटोर्शन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें समझदार लोग फंसते हैं या फिर एडल्ट लोग फंसते हैं या फिर एज लोग फंसते, कौन फंसता है उसका डेटा मैं आपको बताता हूं। 71% जो हमने डेटा निकाला है, 71% वो लोग हैं जो 18 साल के नीचे हैं। जरा समझिए, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, स्पेशली पेरेंट्स को बोलता हूं कि अपने बच्चों से बात करो इसके बारे में। क्यों नहीं बात कर रहे आप?
और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अपने पेरेंट को बोले कि वीडियो जरूर देखिए। 18 की एज से कम है 71% केसेस ऐसे हैं जो कि सेक्सटोर्शन का शिकार हैं, 14% ऐसे केसेस है जो कि माइनर है और एडल्ट है, और 12% अकेले ऐसे केसेस है जो कि एडल्ट उसके विक्टिम है, जैसे कि अभी बेंगलोर का वो लड़का। लेकिन 18 साल से कम वाले बहुत सारी लड़कियों के केसेस ऐसे हैं और बहुत